कहते हैं दोस्तों कि लिख खुद का मुकद्दर खुद के हाथों से, तू कोई साधारण इंसान नहीं और जो हार जाए इन छोटी छोटी परेशानियों से, शायद तेरी ऐसी पहचान नहीं, शायद तेरी ऐसी पहचान नहीं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज एक और नई सीरीज जिसका नाम है दोस्तों ट्रांसलेशन सीरीज। जी हाँ दोस्तों, और मैं आज की इस वीडियो में, आज इस पहले सेशन में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की इस एक वीडियो में ही मैं इस कॉन्सेप्ट को, जिस भी कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा उसे कंप्लीट करूं, आपको चीज सिखा दूं। हाँ दोस्तों, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बिल्कुल धैर्य बनाकर वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। मैं वादा रहा दोस्तों मेरा आपसे कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और आप इससे काफी आपको लाभ मिलेगा और आप अपने नॉलेज में काफी, अपने नॉलेज को आप काफी इनहेंस कर पाएंगे। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन के अंतर्गत यूजेस ऑफ इज एम आर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यूजेस ऑफ इज एम आर। तो आइए बाकी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जो हम लोग की सीरीज स्टार्ट है वो किस चीज की है? ट्रांसलेशन की है, अनुवाद की है। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है यूजेस ऑफ इज एम आर। यूजेस ऑफ इज एम आर, और सेशन नंबर दोस्तों कितना है? 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना ये जरूरी होगा, मैं आपसे पहले बता दे रहा हूं दोस्तों कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पेशेंस बनाकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? तो इसकी बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है दोस्तों कि टू चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, अर्थात एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। बात समझ रहे हैं? एक भाषा को दूसरे भाषा में क्या करना? बदलना ही क्या होता है? जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज जो है दूसरे लैंग्वेज में क्या हो रही है? इंटरचेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है, तो वहां पर हम उसे कहेंगे अनुवाद, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। दैट मीन्स एक भाषा का दूसरे भाषा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। आई होप डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अनुवाद जो हम बनाते हैं उसमें भी एक सेंटेंस ही लिखते हैं ना, और सेंटेंस लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको क्या चाहिए सेंटेंस लिखने के लिए? तो आई होप दोस्तों आपको पता होगा कि सेंटेंस को लिखने के लिए, एक मिनट, सेंटेंस को लिखने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट मिलता है। लेकिन इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है, देखिएगा किसी भी सेंटेंस में यदि हम वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या क्या चीज देती है? तो देखिएगा ध्यान से, एक वर्ब ऐसी होगी जो सेंटेंस में किसी भी नाउन का स्टेट या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, स्टेट मीन्स होता है उसकी स्थिति, और इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी। ओके, दूसरी चीज दोस्तों पोजीशन। पोजीशन मीन्स होता है दोस्तों अधिकार। ठीक, और थर्ड होता है दोस्तों एक्शन। ठीक है, अब इसको हम क्रिया ही बोलेंगे दोस्तों, मतलब उसमें कार्य होगा। ठीक है ना, तो अब समझिएगा बात को ध्यान से, इन 3 प्रकार के सेंस आपके वर्ब से आते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से हमें आज पढ़ना क्या है? ट्रांसलेशन में हमें क्या पढ़ना होता है दोस्तों? तो ये तीनों सेंस जो होते हैं आपको ट्रांसलेशन के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्टेट या इंफॉर्मेशन किसी नाउन के बारे में हो सकती है, पोजीशन सेंटेंस अधिकार दिखाने वाला हो सकता है, या फिर सेंटेंस एक्शन को शो करने वाला हो सकता है, एक्शन को दिखाने वाला हो सकता है। ओके, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसलेशन में, वो पढ़ेंगे स्टेट या फिर इंफॉर्मेशन, अर्थात वर्ब को हम इस रूप में पढ़ेंगे कि वह किसी, मतलब किसी भी नाउन के, ठीक है, स्टेट या इंफॉर्मेशन को क्या करेगी? शो करेगी। अर्थात उस सेंटेंस में न तो हमें पोजीशन देखने को मिलेगा, मतलब किसी नाउन के ऊपर अधिकार देखने को नहीं मिलेगा, या फिर उस सेंटेंस में हमें एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हमें? स्टेट या फिर इंफॉर्मेशन।
स्थिति मतलब उस नाउन की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी, या फिर कोई इंफॉर्मेशन उस नाउन के बारे में कोई जानकारी हमें दी गई होगी। ओके, तो स्टेट या इंफॉर्मेशन जो वर्ब शो करती हैं उनमें दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, इज, एम, आर को। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आप इसे दोस्तों नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा कि वर्ब जो है दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन को शो करती है, पोजीशन को शो करती है दोस्तों, और एक्शन को शो करती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताते रहे वीडियोज आपको कैसी लग रही है, मतलब चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे आप नहीं बताएंगे दोस्तों तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जो वर्ब है वो स्टेट इंफॉर्मेशन, पोजीशन या फिर एक्शन को शो करती है, दिखाती है, बताती है। ओके, तो मैं इसे रेज कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है यहाँ पे, चलिए इसको अभी यहां पर रहने देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से एक बात और, कि जब दोस्तों हम इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं, तो इसका जो सेंस होता है दोस्तों दो तरह से यूज होता है। देखिएगा ध्यान से, एक एक्शन को दिखाने के लिए और दूसरा स्टेट या फिर इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। बात को ध्यान से समझिएगा, इज एम आर का जब हम यूज करेंगे तो या तो एक्शन दिखाएगा, देखिए एक्शन दिखता है, और स्टेट इंफॉर्मेशन जो बताई जाती है मुंह से बोला जाता है और कान द्वारा क्या किया जाता है, सुना जाता है। तो स्टेट इंफॉर्मेशन बताया जाता है और जो एक्शन होता है दोस्तों वो दिखता है, दिखाया जाता है। ओके, तो जब कोई भी मतलब कोई भी नहीं, जब इज एम आर एक्शन को दिखाएगा तो उस समय दोस्तों ये इज एम आर दोस्तों क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और इसके साथ कहीं ना कहीं आपको देखने को क्या मिलेगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, और सेंटेंस एक्शन को शो करेगा। समझ रहे बात को, उस समय इज एम आर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसके साथ लगी होगी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। बात को ध्यान समझिएगा, जब इज एम आर सेंटेंस में एक्शन को शो करेगा उस वक्त इज एम आर को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मेंशन की गई होगी। ओके, लेकिन जब वही इज एम आर स्टेट इंफॉर्मेशन बताएगा तो उस समय दोस्तों ये क्या होता है, ये खुद ही मेन वर्ब होता है और सेंटेंस में सिंगल यूज होता है इसका, अर्थात अकेले यूज किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब इज एम आर एक्शन को शो करेगा, दिखाएगा सेंटेंस में, उस वक्त इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा और इसके साथ एक मेन वर्ब आएगी जिसका नाम क्या होगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बट जब वही इज एम आर स्टेट इंफॉर्मेशन बताएगा तो उस वक्त क्या होगा कि ये मेन वर्ब कहलाएगा, और वो मेन वर्ब हमेशा मतलब सिंगल होगा, ये अपने साथ और कोई वर्ब लेकर के नहीं आएगा। तो आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, देखिएगा ध्यान से, अब आइए देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे मेन पॉइंट पे चलते हैं। देखिएगा कि जब हम बात करें इज एम आर की तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मतलब इज एम आर का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है, तो इज एम आर का हिंदी अर्थ होता है हूं, है। ठीक है, इज है, एम का हूं और आर का है। ठीक है, इज और आर का है होगा और एम का दोस्तों क्या होगा, हूं होगा। ठीक है, अब इसका जो यूज है, देखिए मैंने पहले आपको बता दिया कि हम आज पढ़ने वाले इनको किस रूप में, स्टेट इंफॉर्मेशन बताने वाले के रूप में। ठीक है ना, और जब इसके रूप में होगा तो ये मेन वर्ब होंगे। तो ये किस टेंस में यूज किए जाएंगे दोस्तों, तो ये यूज किए जाएंगे मेरे दोस्त प्रेजेंट टेंस में। किस में, प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इज एम आर का यूज प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर, अब देखिएगा यूज एज मेन वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यूज एज मेन वर्ब अर्थात जो इनका प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है, एज अ मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब यहां पे नहीं होता है। समझे मेरी बात को, जब ये क्या होते हैं, मतलब कब इनका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, तो कब होता है देखिएगा, जब ये सेंटेंस में स्टेट या इंफॉर्मेशन को बताते हैं, दिखाते नहीं दोस्तों। स्टेट, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, स्टेट इंफॉर्मेशन दिखाते नहीं है, स्टेट इंफॉर्मेशन बताते हैं, तब इनका जो यूज है इज एम आर का यूज
किस रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, समझ के बात आपको, इतनी बात क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन दोस्तों जबरदस्त तरीके से बताइए आपको समझ में आया कि नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इज एम आर का हिंदी अर्थ क्या होता है हूं है। ठीक, इसका है, एम का हूं, आर का है। क्लियर हुई बात? इनका जो यूज है वह प्रेजेंट टेंस में होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद यूज एज मेन वर्ब, इनका जो प्रयोग होता है वो मेन वर्ब के रूप में होता है। लेकिन कब होता है मेरे दोस्त? तो ये तब होता है जब ये इज एम आर स्टेट या इंफॉर्मेशन, किसी भी नाउन के स्टेट या इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देते हैं, बताते हैं, तो उस समय जो उनका सेंटेंस में यूज होता है वो मेन वर्ब के रूप में होता है। और मेन वर्ब के रूप में सिंगल आते हैं, डुअल नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं। क्लियर? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। देखिए अब इसमें हम दो तरह के सेंटेंस बनाएंगे, एक असर्टिव जिसमें हम आंसर देते हैं और एक इंट्रोगेटिव जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जब कोई सेंटेंस आप लिखते हैं और उसमें सिर्फ मेन वर्ब भी होती है, तो जो नॉट होता है, जब सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो नॉट सीधा मेन वर्ब के बाद आ जाता है। और जब उसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लेके आएंगे आप। जब सेंटेंस में स्टेट या इंफॉर्मेशन हो दोस्तों, तो उस समय एक ही सिंगल वर्ब का यूज किया जाता है। और जब उस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो मेन वर्ब है, जो सिंगल वर्ब मेन वर्ब है, उसके ठीक बाद नॉट लगाते हैं। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसी मेन वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, अर्थात स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस रख देते हैं, और वही हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो देखिएगा ध्यान से, जब हम असर्टिव बनाएंगे, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब सब्जेक्ट हम लिखेंगे मेरे दोस्त और ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कौन कौन। तो ही, सी, इट और किसी का नाम, ये सब के सब मेरे दोस्त क्या हैं, सिंगुलर हैं। और इनके साथ हम यूज करेंगे किसका, इसका। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद आते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल। और प्लूरल कौन कौन है दोस्तों, तो यू, वी और दे, और इनके साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों, आर का बचा एम। तो सब्जेक्ट जब मेरे दोस्त होगा आई, तो उससे हम क्या लगा देंगे, एम। बात क्लियर हुई? तो अर्थात यहां से आपने ये देख लिया कि कब इज का प्रयोग करेंगे, कब आर का प्रयोग करेंगे और कब एम का प्रयोग करेंगे। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, दैट मीन्स ही, सी, इट, कोई नाम होगा तो इज लगाइएगा। उसके बाद यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ और वो हुआ यू, वी और दे, तो क्या लगाएंगे आप, आर का प्रयोग करेंगे। और जब सब्जेक्ट मेरे दोस्त आपको मिलेगा क्या, आई, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर होगा दोस्तों कि यहां पर क्या हुआ। देखिएगा कि जब मैंने सब्जेक्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे क्या, इज, एम, आर। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग, जब आई होगा तो एम का प्रयोग। क्लियर? उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहां पे लिखा है, देखिएगा, मतलब उसके बाद जितनी भी चीजें आपको दी गई होंगी एक सीक्वेंस में, एक क्रम में आपको क्या करना होगा, रखना होगा। एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब नेगेटिव करना होगा, तो मैंने आपको बताया ना कि जब इज एम आर मेन वर्ब के रूप में यूज होंगी, तो मतलब जो भी, मतलब सेंटेंस में आपको स्टेट इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो उस समय जो भी वर्ब यूज की गई होगी वो एज अ मेन वर्ब होगी। और जब उसको नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट ठीक उसके बाद रख देंगे। दैट मींस हम पढ़ क्या रहे हैं, इज एम आर। तो यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद इज एम आर, तो नॉट जो है उस ठीक मेन वर्ब के बाद लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मींस जो शेष बचे हुए सब सेंटेंस के शब्द हैं। ओके, इसके बाद हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या बनाना होगा, इंट्रोगेटिव।
तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो इज एम आर है उसे हम बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे, लेकिन वो इज एम आर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। देखिएगा, यदि ये सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, आई होगा तो एम का प्रयोग। ठीक है, तो आपने लिख दिया इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा या आई होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव करना होगा तो देखिएगा हमने सिर्फ मेन वर्ब को चेंज करके आगे कर दिया और सब्जेक्ट को बीच में कर दिया। नॉट तो अपनी जगह पे है, तीसरे नंबर पे देखिएगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और नॉट, तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अर्थात तीसरे स्थान पे रहेगा, अर्थात दैट मींस इज एम आर, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद नॉट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा, ये स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा, क्योंकि अब हम कुछ लोग चलने वाले हैं एग्जांपल पे। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता दीजिए कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं दोस्तों, बस यहाँ पे इतना आपको समझना है कि सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट रखना है, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल की आई है, उसके हिसाब से आपको इज एम आर का प्रयोग करना है असर्टिव में। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एक सीक्वेंस में आपको रख देना है। जब से उसको नेगेटिव बनाना होगा असर्टिव को, तो आप क्या करेंगे, उस इज एम आर के बाद क्या रख देंगे, नॉट रख देंगे। जब इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव बनाना होगा तो इज एम आर को बाहर कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब आपको उसी को नेगेटिव बनाना होगा तो ठीक सब्जेक्ट के बाद आप क्या रख देंगे, नॉट रख देंगे। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो फटाफट इसको दोस्तों आप देख करके कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, कुछ टोटल दोस्तों 9 एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दूंगा, बट कुछ को मैं आपको बता के पहले सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं दोस्तों, सिखा रहा हूं। ठीक है, और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आपको सिखाता हूं, आप भूल कर दिखाइए। मैं आपको सिखाता हूं, आप भूल कर दिखाइए। ठीक है, नहीं भूल पाएंगे, मेरी गारंटी है। देखिएगा ध्यान से, पहला सेंटेंस देखिए, राम रोज इस समय घर पर होता है। अब आपको ताय तीन से लग रहा है दोस्तों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है मेरे दोस्त, प्रेजेंट टेंस है लेकिन इंडेफिनिट नहीं है। यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस ये जानकारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसके बारे में, राम के बारे में। तो सबसे पहले हमें पहचानना है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव भी है तो इस पर बनेगा। तो सब्जेक्ट में पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए मैंने आपको तरीका बताया है दोस्तों कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हु वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, और यदि आंसर उसका मौजूद होता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो राम रोज इस समय घर पर होता है, कौन रोज इस समय घर पर होता है, कौन होता है भाई, आंसर क्या मिला बोलिए, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए दोस्तों। क्या सब्जेक्ट क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, हु का आंसर यहां पे क्या है, राम है। क्या है, राम है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, होता है, ठीक है, कहां पर होता है, घर पर होता है। ठीक है, तो ये पूरा हम दोस्तों मान लेंगे, पूरा है से घर पर, सेकंड हो गया है। इसके बाद ये थर्ड हो गया दोस्तों इस समय, और रोज क्या हो गया, फोर्थ हो गया। देखिएगा अब जब स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि जब हिंदी में हमारा सेंटेंस होता है तो यहां पर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड, उसके बाद होता है वर्ब। ठीक है, लास्ट में। और जब यही दोस्तों इंग्लिश में होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, तो ये वर्ब इधर आ गया और अदर वर्ड यहां पे आ गया। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि अब दोस्तों क्या है यहां पे है कि 1 4 3 2 वर्ब वाला पोजीशन कहां गया, लास्ट में गया कि नहीं गया, बट आपको करना है कि 1 2 3 4 ऐसे आपको रखना। ठीक है, तो सीक्वेंस हम रखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, राम लिखेंगे ना। तो राम हमने क्या कर दिया, लिख दिया। घर पर होता है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले यहां पे इसके साथ वर्ब होगी क्या, तो है वर्ड आ रहा है ना, तो इज लिखेंगे। तो राम इज, ठीक। इसके बाद कहां पर है, घर पर, तो एट होम, दूसरा हो गया एट होम। इसके बाद तीसरा दिस, जो मतलब इस समय, तो दिस टाइम, ठीक है ना। तो राम इज एट होम दिस टाइम,
कब? डेली। बात सुनना है, राम इज एट होम दिस टाइम डेली, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड में फिर बना के आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। सेकंड है, राहुल मेरा मित्र नहीं है। सब्जेक्ट पहचानिए, कौन नहीं भाई? कौन नहीं मेरा मित्र है? बोलिए, कौन नहीं है? राहुल नहीं है भाई। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। है आपके वर्ब हो गई। क्या हो गए? अब वर्ब के बाद आपको क्या रखना होता है? नॉट रखना होता है दोस्तों। तो ये आपका हो गया, ठीक, थर्ड नंबर। और मेरा मित्र एक साथ होगा तो ये क्या हो गया? फोर्थ नंबर। ऐसे बनाएंगे दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं गलती नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? राहुल, ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। इसके बाद सेकंड नंबर क्या? सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, इज लगाएंगे। तो राहुल इज, इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, ठीक, इसके बाद आया हुआ है। राहुल इज नॉट क्या नहीं भाई? मेरा मित्र, तो माई फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताते रहिए, एकदम समझ में आ रहा है ना? ओके, अब आई होप ये बन जाएगा। अब देखिए, थर्ड है, मैं एक अध्यापक हूं, बना लेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर आप प्रॉमिस करिए आप इसका आंसर देंगे, आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक। फिर उसके बाद मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, इसको मैं बना के आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये थर्ड एग्जांपल मेरे दोस्त आपका होमवर्क है ये, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, देखिएगा, फिर इसमें नॉट आ गया, मैं लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं एम पे है ये, मैं इसको बता दे रहा हूं। सबसे पहले कौन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है? आंसर क्या मिला? मैं। फिर यहां पे हूं की अंग्रेजी लगाएंगे, सेकंड नंबर हो गया, ठीक। उसके बाद नॉट लिखेंगे, ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। एक अच्छा खिलाड़ी, ये पूरा एक साथ हो जाएगा दोस्तों, ये फोर्थ नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बन रहा है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे थर्ड में? सॉरी, थर्ड तो ये आपका क्या था? होमवर्क था। फोर्थ एग्जांपल देखिएगा कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, तो सबसे पहले आपको क्या रखना? आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? हम एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट कहाँ आएगा? ठीक, इसके सॉरी इसमें इसके बाद आ जाएगा, तो आई एम नॉट क्या नहीं हूं एक अच्छा खिलाड़ी, तो अ गुड प्लेयर। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं। क्लियर होगी बात इतनी? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दोस्तों वही आ रहा है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देखिए, नॉट के बाद क्या पूरा आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अर्थात ये अदर वर्ड है। एक अच्छा खिलाड़ी आपका अदर वर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, इसके बाद पूरा एक्स्ट्रा वर्ब में आपका आ जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस में आपका आ रहा है। अब देखिएगा अगला है कि हम लोग तुम्हारे मित्र नहीं है। एक मिनट, पांचवा देखिए, हाँ, राम और श्याम मेहनती हैं, ठीक है ना। तो कौन मेहनती है भाई? सिर्फ राम है कि श्याम है? दोनों है मेरे दोस्त। तो ये आपका एक हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये क्या आपका 3 हो गया, ठीक है। अर्थात राम और श्याम अर्थात प्लूरल दिख रहे हैं, तो आर का प्रयोग यहां पे करेंगे हम दोस्तों। तो पांचवा भी हम बना दे रहे हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। राम एंड श्याम। अब देखिए, दो है ना, नाउन दो है तो प्लूरल होगा, तो आर लगाएंगे। देखिए यहां पर आपका क्या था? ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज लगाया, सी सिंगुलर था तो इज लगाया, यहां पे आई था तो एम लगाया, लेकिन ये प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम यहां पे? आर। और ये लोग क्या है दोस्तों? मेहनती हैं, तो हार्ड वर्किंग। ठीक, हार्ड वर्किंग हो गया। क्लियर हुई बात? तो राम एंड श्याम आर हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले, मेहनती हैं। ओके, अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रॉमिस करिए कमेंट सेक्शन में, बताते नहीं है, प्रॉमिस करिए बताएंगे ना, जल्दी कमेंट करके बताइए। हम लोग तुम्हारे मित्र नहीं है, बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, इसी मेथड पे रखिएगा, बन जाएगा आपका। इसके बाद देखिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव आपको मैं बता रहा हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में बताऊंगा, 7वां 8वां बताऊंगा दोस्तों, और ये 9वां आपके लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7वां और 8वां में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्या हुआ एक अध्यापक है? देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों,
कि जो क्या शब्द की अंग्रेजी हो व्हाट नहीं, उसी मेन वर्ब को बनाएंगे, उसके बाद ठीक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा क्या की अंग्रेजी हम रख देंगे। अब वो किसके अनुसार रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए फिर वही वर्ड हु, कौन, तो क्या वो एक अध्यापक है, कौन अध्यापक है भाई, वह। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे अपने हिसाब से सिंगुलर वाली वर्ब आएगी, इज एम आर में से कोई अर्थात इज आएगी। इसके बाद हैं, तो हैं के लिए तो आई गया ना, क्या है, क्या है भाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक अध्यापक। तो आपका ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि क्या है मतलब वो पूरा अंग्रेजी आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैसे हो रहा है, 7वां एग्जाम्पल इज, ठीक, इज लिख दिया क्या की अंग्रेजी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, तो ही होगा, क्योंकि ही होगा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट वह है, इसलिए यहां पे इज लगा हुआ है। तो इज ही क्या, एक अध्यापक, क्या है, इज ही अ टीचर, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट वन इज 8 का देख लीजिए दोस्त, क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, तो देखिए फिर आई लगा हुआ है यहां पर, तो इसके लिए एम हो जाएगा ना, एम आपने लिख लिया एम, इसके बाद आप क्या लिखेंगे आई। अब देखिए नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट ठीक सब्जेक्ट के बाद रखना है, तो नॉट रख दें हम। अब क्या नहीं है भाई, एक अच्छा खिलाड़ी, तो एम आई नॉट अ गुड प्लेयर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा दोस्तों आपका 8 नंबर, क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, तो एम आई नॉट अ गुड प्लेयर। ओके, तो ये रहे दोस्तों आपके एग्जाम्पल, इसमें से 3 सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, 3, 6 एंड 9, तीसरा, छठा और 9 मतलब 9वां आपको होमवर्क मिला है दोस्तों। आप प्रॉमिस करिए कि कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और आप ये भी दोस्तों बताइए, आप इतनी चीजें हो गई आपके यहाँ पे, आपके एग्जाम्पल्स हैं, और ये आपके एग्जाम्पल्स रहे थे दोस्तों, और इसको मैंने ट्रांसलेट करके आपको बताना सिखाया, स्ट्रक्चर्स रहे थे, इसके बारे में डेफिनेशन थी दोस्तों, उससे पहले मैंने कुछ डेफिनेशन आपको दी। तो ओवरऑल दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों कि डिटेल में वीडियो आप बिल्कुल सीखे दोस्तों, क्योंकि आप कहां से देख रहे हैं दोस्तों मुझे मालूम नहीं है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। और मेरे दोस्त ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपका सहयोग मुझे एकदम जरूरी चाहिए दोस्तों, तो आप अपना सहयोग जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है मेरे दोस्त, उसको वहां से भी सब्सक्राइब जरूर करिए, उसको भी आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।